गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आपको 11th में ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बताऊंगा, है ना। समांतर माध्य 11th में, वैसा अपना 10th में भी पढ़ा है समांतर माध्य, है ना, लेकिन यहाँ थोड़ा सा अलग है। मान लो आपको ऐसा दिया जाए कि 5 और 1/5, 5 और 1/5, इसका GM निकालिए। GM मतलब गुणोत्तर माध्य होता है। GM मतलब क्या होता है? गुणोत्तर माध्य। इसका GM निकालना है तो देखिए, पहले तो A और B का GM होता है, GM इक्वल में, ज्यामिट्रिक माध्य इक्वल में A + B/2 होता है। क्या होता है ये? यदि AP आए तो क्या होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में? A + B/2। पर यदि ज्यामिट्रिक पूछे आपसे, ज्यामिट्रिक मीन, GM मतलब ज्यामिट्रिक मीन, तो GM होता है √AB। क्या होता है? √AB। मतलब कोई भी आपको 2 डिजिट दी जाएगी और ये पूछा जाएगा कि इसका GM निकालिए, तो आप क्या करोगे? जैसा 5 और 1/5 तक का, इसका GM क्या आ जाएगा? रूट के अंदर 5 × 1/5, क्योंकि क्या होता है A और B दिया है, A की वैल्यू 5 दी है, B की वैल्यू 1/5 दी है, तो कैंसिल होने के बाद कितना आएगा? √1 का √1। ठीक है, क्लियर हो गया। ऐसा कह दी। ऐसे ही आपसे 6 और 9 का पूछा है। क्या पूछा है उसने क्वेश्चन में? देखिए, किसका 6 और 9, 6 और 9 का GM गुणोत्तर माध्य निकालना है ना। तो GM होता है, मैंने अभी आपको बताया, जब 2 डिजिट दिए रहेंगे A और B, इसका GM क्या होता है? √AB। क्या होता है बेटा? √AB। मतलब आपको ये A दिया और ये B दिया है, सिंपल सी बात है ना। तो A दिया है, B दिया है, तो क्या करोगे? रूट कर दोगे और 6 × 9। ठीक है, तो ये 54 आ जाएगा। क्लियर हो गया। यदि आपको ऐसा दिया रहेगा तो क्या करेंगे आप? रूट करके A × B कर देंगे। ठीक है। अब यदि दूसरा इस टाइप का क्वेश्चन दिया जाए, देखिए ऐसे मैंने होमवर्क में दिया x और 1/x, x/y एंड y/x, इनका GM निकालना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में इस टाइप के क्वेश्चन दिए रहेंगे, सम टू 10 टर्म्स ऑफ द सीरीज। जैसे आपको सीरीज दी है 2 - 4 8। ठीक है, इसका कहाँ तक सम करना है आपको? 10 टर्म्स। मतलब क्या करना है? 10 टर्म्स। हमको 10 टर्म मालूम नहीं है, लेकिन इतना मालूम है कि n की वैल्यू 10 है। जैसा 1 2 3 टर्म दिए है ना। इसके बाद हमको टर्म और निकालना पड़ेंगे। कहाँ तक? 10 तक। फिर उनका क्या करना पड़ेगा? सम, योगफल निकालना पड़ेगा, तो इसमें काफ़ी समय लगेगा। तो उसके लिए आपके पास 3 टर्म भी दिए, तो आप भी इनका 10 टर्म का सम निकाल सकते हैं, 25 टर्म का सम निकाल सकते हैं, 100 का सम निकाल सकते हैं। कितना भी दिया है, कितना भी आपसे पूछा है उसका सम निकाल सकते हैं, पर 3 टर्म देना चाहिए आपको। ठीक है, यदि 3 टर्म दिया रहेगा तो आप निकाल सकते हो, क्योंकि सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि इसमें डिफरेंस सेम आ रहा है या नहीं। यदि डिफरेंस सेम आएगा तो AP कहलाएगा, यदि डिफरेंस सेम नहीं आता है तो GP कहलाएगा। ठीक है, तो हम पहले ये देखें कि क्या AP है या नहीं। क्वेश्चन ऐसे दिया रहेगा, AP में मैंने बताया आपको कि ऐसा कैसे दिया रहेगा, इसका सम निकालना है। तो AP में क्या करते थे आप? A तो फर्स्ट टर्म है, उसके बाद D निकालते थे। क्या निकालते थे? D। मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि AP है या GP। वो ऐसा नहीं देगा आपको कि ये AP है कि GP है, आपको केवल इतना दिया रहेगा कि इसका 10 टर्म तक सम निकालिए। अब 10 टर्म तक सम निकालना है, 10 पदों तक योगफल निकालना है, तो हमको सबसे पहले ये तो पता होना चाहिए कि ये AP है कि GP है। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। यदि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है तो क्या होता है? इसमें डिफरेंस सेम होता है। क्या सेम होता है? डिफरेंस सेम होता है। तो हम डिफरेंस निकाल के देखें, T2 - T1 क्या सेम आ रहा है? T3 - T2। देखो, ये T1 होता है, T2 होता है, ये T1 होता है, ये T2 होता है और ये T3 होता है। तो क्या करेंगे? T2 में से T1 को माइनस कर दें, तो -6 आ गया। अब T3 में से, T3 है 8, माइनस T2 माइनस कर दें,
तो 8 + 4 कितना आएगा 12। क्या सेम आ रहा है ये? नहीं आ रहा, मतलब ये ए पी नहीं है, डिफरेंस सेम नहीं है, मतलब कॉमन डिफरेंस नहीं आ रहा इसमें, तो ये ए पी नहीं है। अब हमको तो 10 टर्म तक सम निकालना है, लेकिन हमको पता है कि ए पी नहीं है, इसलिए हम ए पी का फार्मूला नहीं लगा सकते। यदि ए पी होता तो कौन सा फार्मूला लगता है? a + n - 1 × d, यदि ए पी होता तो, पर ये ए पी नहीं है, इसलिए फार्मूला सॉरी इसमें 10 टर्म का फार्मूला ये लगता है एस एन = n/2, बताया था पिछले इसमें 2a+। यदि ए पी होता तो सम का फार्मूला ये लगा देते, एस एन मतलब सम होता है, पर ए पी नहीं है इसलिए ये फार्मूला नहीं लगेगा। तो अब इसके लिए एक फार्मूला होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। देखिए इसका n टर्म का फार्मूला होता है n एस एन, सम है ना, एस एन = a r⁻n - 1। इसमें दो कंडीशन है बेटा, एक तो ये भी लगता है और एक ये भी लगता है। अब आप पूछोगे सर ये कौन सा कब लगाएं? मतलब यदि r की वैल्यू नेगेटिव भी आ सकती है, पॉजिटिव भी आ सकती है। नेगेटिव आए मतलब 1 से कम होगा, 1 से कम होगा, नेगेटिव आएगा तो ये फार्मूला लगाना सम का। और यदि पॉजिटिव आए मतलब r की वैल्यू 1 से ग्रेटर, पॉजिटिव मतलब 1 से ग्रेटर है, तब ये फार्मूला लगेगा। दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया। यदि r की वैल्यू 0 से बड़ी है, ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव है, तो आप ये फार्मूला लगाएंगे सम का। यदि नेगेटिव है तो ये फार्मूला लगाएंगे। क्लियर हो गया? अब हम देखें, अब r क्या होता है? r होता है कॉमन रेशो होता है। क्या होता है? कॉमन रेशो, मतलब डिवाइड करने के बाद T2 को T1 से डिवाइड करेंगे, T3 को T2 से डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद सेम आता है तो वो क्या कहलाता है? r कहलाएगा। ठीक है, तो हम देखें T2 r निकाल रहे हैं, क्या T2/T1 और T3/T2 सेम आ रहा है क्या? मतलब सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर दें, उससे माइनस क्या आता था, ये -2 आए। क्या T3 को T2 से डिवाइड करें, सेम आ रहा है, मतलब ये GP है। ये तो आपके माइंड में होना चाहिए कि AP क्या होता है और GP क्या होता है। तो AP मतलब यदि काम रेशो सेम नहीं है, मतलब डिफरेंस सेम आए तो वो AP कहलाता है। T2 - T1, T3 - T2, तो ये क्या कहलाता है? AP कहलाता है। और यदि डिवाइड करने के बाद सेम आ जाए, मतलब रेशो सेम आ जाए, तो ये GP कहलाता है, गुणोत्तर माध्य, है ना। अब देखिए ये तो मालूम हो गया कि रेशो सेम आ गया। अब रेशो सेम आ गया, लेकिन ये देखिए अब कि क्या r की वैल्यू <1 है, नेगेटिव है या पॉजिटिव है ना। दो चीज़ें अब देखना है। यदि देखें हम ये नेगेटिव है, मतलब ये फार्मूला लगेगा क्या? नहीं लगेगा, ये फार्मूला नहीं लगेगा, है ना। कौन सा फार्मूला लगेगा? ये वाला लगेगा। ठीक, कौन सा लगेगा? SN = a1 - r⁻n 1 - r, ये फार्मूला लगेगा। जहाँ पर a फर्स्ट टर्म 2 दिया है, 1 - r की वैल्यू कितनी है? -2, और n कितना है? कहाँ तक निकालना है आपको? 10 टर्म तक। ठीक है, ये आ गया 2 1 -2 की पावर 10, 1 प्लस माइनस प्लस हो जाएगा। देखो माइनस की पावर 10 है, मतलब पॉजिटिव आएगी, है ना। माइनस की पावर 10 है मतलब पॉजिटिव आएगी, तो ये आ जाएगा 2 - 1 - 2 की पावर 10 हो जाएगा, और ये 3, और 2 की पावर 10 कितना होता है बेटा? 2 की पावर 10 मतलब 1024 आएगा। ठीक है, ठीक, 2 × 2 × 2 × कहाँ तक? 10 तक करोगे तो 1024 आएगा। अब देखिए, आप इसमें से माइनस कर दो तो माइनस का आएगा 1023 आ जाएगा। क्या 3 से कैंसिल हो रहा है? हम देखते हैं। ये 2 ऐसे लिखा, हो रहा है 3 से कितना? 3 टाइम्स 1 आया, 12 हो गया, फिर 4, फिर 1। अब इसका मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आएगा? 2 8 6, मतलब ये 6 8 82 आएगा माइनस का।
ठीक है। इसका सम कितना हो गया, कहाँ तक, देखो हमको केवल 3 टर्म दिए थे, 3 टर्म से आपसे पूछा था कि 10 टर्म तक सम निकालिए, तो हमने इसका सम निकाल लिया जहाँ बिना उसके टर्म देखे, है ना। मतलब हमारे पास क्या है, ए और आर होना चाहिए, है ना। इसके लिए 3 टर्म दिया रहेगा आपको, तो उससे हम ए और आर निकाल के कितने भी मतलब 50 टर्म का सम भी निकाल सकते हैं, कितने का भी निकाल सकते हैं। आपको बस एन की वैल्यू रखना है उसमें, और ए और आर की वैल्यू रखना है। ठीक है, क्लियर हो गया ये। चलो अब देखिए, ये एक क्वेश्चन हो गया ना, दो हो गए, एक पहले भी बताया था मैंने। अब देखिए, अब जैसे पॉइंट वाला आ जाए, 0.2 प्लस 0.02 प्लस 0.002 आएगा, ये 3 लिख दिया। इसका 20 तक, मतलब एन की वैल्यू कितनी है, 20 है। ए की वैल्यू 0.2 मतलब 2/10। आर की वैल्यू देखिए, 0.02 को T2 को T1 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। पॉइंट हटा दें तो इसका ऊपर 10 आ जाएगा, ठीक है। अब इसका पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा। जब भी पॉइंट के बाद जितने डिजिट होते हैं, जैसे 2 डिजिट है तो 2 जीरो नीचे लगा दीजिए। यहाँ पर पॉइंट के बाद 1 डिजिट है और ऊपर जाएगा इसका, है तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1/10। जो नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, पॉजिटिव है ना। जो पॉजिटिव है ग्रेटर देन 0 है, 0 से ग्रेटर देन है, ठीक है। पॉजिटिव आए तो कौन सा फार्मूला बताया था मैंने, एक नेगेटिव के लिए और एक पॉजिटिव के लिए बताया था। देखिए ऐसे एक बार और समझ लीजिए, ए 1 माइनस आर की पावर एन अपान में 1 माइनस आर, जब आर की वैल्यू नेगेटिव है ना, और जब आर की वैल्यू पॉजिटिव है, आर की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। पॉजिटिव है तो ये लगाएंगे, नेगेटिव है तो ये लगाएंगे। तो अब देखिए यहाँ पर पॉजिटिव है, नेगेटिव तो है नहीं, माइनस तो है नहीं, इसलिए फार्मूला कौन सा लगेगा, ये वाला, एस एन ए आर की पावर एन -1 अपान में आर -1, ठीक है। अब ए की वैल्यू कितनी है, 2/10 है, आर की वैल्यू 1/10 और एन की वैल्यू कितनी है, 20 है, 1/10 माइनस, ठीक है। इसका तो एलसीएम आ जाएगा, ये 2/10, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। इतना भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये 10 - 1 मतलब -9/, ये 2/9 आ जाएगा। और चाहो तो इसका एलसीएम ले लो, नहीं भी तो चल जाएगा, ठीक है। ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक। अब लास्ट वाला देखिए, समझ में आ गया, बस इसमें आर की वैल्यू पुट करना है। अब देखिए, जैसा ये दिया आपको 5 + 55 + 555 प्लस, कहाँ तक निकालना है इसका सम, एन टर्म तक, ठीक है। कहाँ तक निकालना है, एन टर्म्स, एन पदों तक योग ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ 1 आना चाहिए। 1 लाने के लिए आप क्या करेंगे, 5 कॉमन ले लें। क्या कॉमन लेंगे, 5, 1 + 11 + 111 + एन तक। उसके बाद जीपी बनाने के लिए 9 का मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें। क्या कर दें, 9 का मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। अब देखिए 5/9 तो ऐसे रहेगा, 9 का मल्टीप्लाई कर दें, 999 + 999 प्लस कहाँ तक, एंड तक, ठीक है। अब इसको जीपी बनाने के लिए, अभी जीपी है क्या, नहीं है, क्योंकि डिवाइड करने के बाद सेम आना चाहिए। अभी हम केवल जीपी बनाएंगे इसको। जीपी बनाने के लिए इसको 10 - 1 कर सकते हैं, इसको 100 - 1 कर सकते हैं, इसको क्या कर सकते हैं, 1000 - 1, ठीक है। अब देखिए 5/9, सबके फर्स्ट टर्म प्लस कर देंगे, कहाँ तक, एन तक।
अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिए, -1 -1 -1 कहाँ तक जा रहा है, n तक, मतलब -n आ जाएगा। ठीक है, क्या किया मैंने, सबसे पहले यहाँ 1 1 आना चाहिए, इसलिए 5 कॉमन ले लिया सब में से। उसके बाद जीपी बनाने के लिए 9 का मल्टीप्लाई डिवाइड किया, इस 9 का अंदर मल्टीप्लाई कर दी, ये 9 ऐसे रहेगा। ठीक है, इसको लिख दिया 10 -1 100 -1 1000 -1, सब के फर्स्ट टर्म लिख दिए, और -1 -1 -1 कहाँ तक, n तक। अब देखिए, अब ध्यान से देखिए, अब ये जीपी मिलेगा, a की वैल्यू 10 है, r की वैल्यू देखिए, जब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 10 आएगा, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो भी 10 आएगा। ठीक है, n की वैल्यू तो n ही है। अब पॉजिटिव है, पॉजिटिव मतलब फार्मूला क्या लगेगा, a r की पावर n -1 अपान में r -1, ये n तो ऐसे रहेगा ये वाला। ठीक है, 5/9, a की वैल्यू 10 है, r की वैल्यू भी 10 है, 10 -1, मतलब कितना आ जाएगा ये, 5/9 तो ऐसा कैसे रहेगा, 10 10 की पावर n -1, नीचे कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। अब अंदर मल्टीप्लाई कर दें, 50/81, 10 की पावर n -1, 5/9, ये इसका आंसर आएगा। ठीक है, कुछ भी नहीं किया, इसमें 5 का अंदर इंटू कर दिया, 5/9 का अंदर इंटू कर दिया। ठीक है, अब ऐसा कैसे, ये 3 4 क्वेश्चन इसी टाइप के हैं तो करके लाएंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।